वनों में अंधाधुंध दिन रात सागौनों के पेड़ की कटाई हो रही है। वहीं वन विभाग मूक दर्शक बना हुआ है। जी हाँ, सिलवानी और बेगमगंज दोनों वन परिक्षेत्रों में वन माफिया सक्रिय हो गए हैं। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग की मिलीभगत से पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। सिलवानी और सियरमऊ से लगे वनों में सबसे अधिक पेड़ों की कटाई की जा रही है। नमस्कार, मैं आपके साथ खुशी गोस्वामी। अब तक समाचार में आपका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। सिलवानी, सियरमऊ, सुल्तानगंज के ग्रामीण अंचल के जंगलों से इमारती लकड़ियों की कटाई धड़ल्ले से की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में हरे भरे प्रतिबंधित पेड़ों की कटाई लगातार जारी है। लकड़ी माफिया इमारती वृक्षों पर कुल्हाड़ी चलाकर लकड़ियों से मोटी रकम कमा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जंगलों को व्यापक स्तर में क्षति पहुंचा रहे हैं। लकड़ी तस्करों के हावी होने पर जिसका खामियाजा पर्यावरण और वन्य जीवों को उठाना पड़ रहा है। वनों से इमारती सागौन के वृक्षों की कटाई की भनक वन अमला को भी है, परंतु विभागीय जिम्मेदार अधिकारी इस तरफ आंख मूंद कर बैठे हुए हैं। ग्रामीणों की सूचना के बाद भी संबंधित विभाग के जिम्मेदार स्थल पर नहीं पहुंच पाते। वहीं मामले में ठोस कार्रवाई न होने से पूरे सिलवानी विधानसभा में लकड़ी तस्कर सक्रिय हैं। दशकों पुराने पेड़ों की कटाई कर लकड़ी तस्कर फर्नीचर की दुकान, आरा मिल और ईंट भट्टों में बेचकर मालामाल हो रहे हैं। फर्नीचर की दुकान और आरा मशीन संचालक भी तस्करों से पूरा लाभ उठा रहे हैं। वो भी इन बेशकीमती सागौन की लकड़ियों को कम दर में खरीद कर महंगे दर पर बेचकर खजाना भर रहे हैं। वहीं इन तस्करों के कारण मैदानी हरियाली खत्म हो रही है, वहीं पर्यावरण संतुलन भी बिगड़ रहा है। इसमें प्रशासन की कोई रोक टोक नहीं होने के कारण अवैध कटाई करने वालों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, जिसमें सबसे अधिक सहायक वन परिक्षेत्र सियरमऊ के डाबरी, नकपुरा, पटपरी, तिंघरा, सुल्तानगंज सहायक वन परिक्षेत्र के सुल्तानगंज, जसरथी, टेकापार, खुर्द, केसलोन, मढ़िया गुसाई सहित करीब 2 दर्जन गांव से लगे जंगलों में व्यापक असर है। शिकायत के बाद जब वन माफिया पर वन विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, तब क्षेत्रीय ग्रामीणों द्वारा पर्यावरणविद करुणा रघुवंशी से लोगों ने संपर्क कर सिलवानी के जंगलों में हो रही बड़े पैमाने पर अवैध वृक्षों की कटाई के संबंध में बताया। सूचना पर साक्ष्यों के साथ पर्यावरणविद करुणा रघुवंशी, वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ACS कंसोटिया, मुख्य वन संरक्षक असीम श्रीवास्तव, रायसेन DFO विजय कुमार से संपर्क किया। साथ में लिखित आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की, लेकिन इन अधिकारियों ने वनों में हो रही अवैध कटाई को सिरे से जानकारी दिया। वनों में हो रही वृक्षों की अवैध कटाई और वन विभाग की लापरवाही से ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। ग्रामीण बहुत जल्द वन विभाग और वन माफियाओं के खिलाफ पर्यावरणविद के नेतृत्व में बड़ा आंदोलन करने का मन बना रहे हैं। वन विभाग के प्रमुख हैं ACS कंसोटिया जी, मुख्य वन संरक्षक असीम श्रीवास्तव जी, आपके खुद रायसेन के DFO साहब हैं। हमने सबको जितनी कोशिश करना था उनको सचेत करने की, उनसे कार्रवाई करने की सारी कोशिश तो हम कर चुके हैं। अब उनके तरफ से कोई भी जवाब नहीं है, कोई एक्शन नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं है, तो फिर तो हमारे पास यही एक रास्ता बचता है कि हम आम जनता को खड़ा करें और फिर एक बड़ा अभियान चलाएं, जैसे हम लोगों ने बक्सवा में चलाया था वैसे। क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा यदि प्रभावित होगी तो आम जनता ही होगी, क्योंकि जो भी बड़े अधिकारी हैं या बड़े पॉलिटिकल लीडर हैं, इनके पास तो और भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। ये दूसरे देश में जाके बस जाएंगे या दूसरे देश में अपना काम शुरू कर देंगे, वहाँ रह के रहवासी हो जाएंगे। लेकिन गरीब जनता का तो इससे नुकसान है। और इससे अभी हम देख रहे हैं कितनी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। खुद आपके रायसेन में अभी मेरे पास थोड़े दिन पहले मैटर आया था कि वहाँ पर पशुओं को पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है। तो आम जनता इससे प्रभावित होगी, तो फिर हम आम जनता ही को खड़ा करेंगे इसको रोकने के लिए। देखिए, आप फोटो वीडियो के माध्यम से देख चुके हैं कि अपने कोने में आए और आपने देखा कि कम से कम 10 पेड़ की अपने को कटाई मिली। तो आप अगर पूरे जंगल में आप देखेंगे तो मतलब एक बड़े स्तर पे आपको ये दिखेगा कि अभी कटाई हो रही है, बड़े स्तर पे एक कार्य चल रहा है। और वन विभाग की साठगांठ से ये सारी चीजें संभव है, बिना वन विभाग की साठगांठ के नहीं होता। तो आप ग्रामीण जो हो इसका विरोध नहीं करते, कभी कहीं शिकायतें की नहीं की? अब देखिए क्या है साहब, वन विभाग एक ऐसा विभाग है कि लाखों करोड़ों के भी काम यहाँ निर्माण कार्य भी होते हैं, तो किसी ना नेता को मतलब होता है ना जनता को मतलब, क्योंकि जागरूकता की कमी है। और वन की रक्षा प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, लेकिन उन कर्तव्यों के प्रति लोग भी जागरूक नहीं है।
और क्या जंगल में चल रहा है क्या नहीं चल रहा है लोगों को मतलब ही नहीं होता। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जब से यहाँ मध्य प्रदेश की कमान संभाली थी तब से उन्होंने वृक्षारोपण पे बहुत जोर दिया और 18 साल के कार्यकाल में उन्होंने करोड़ों पौधे लगवाए। लेकिन आज वन विभाग ये बता दे कि आपने पूरा जंगल बेड़ा, हजारों लाखों हेक्टेयर जमीन को आपने मतलब जंगल की जमीन को आपने कवर किया, जाली लगाई, आज वो ना जाली बची है और जो करोड़ों पौधों का रोपण किया, उन पौधे रोपण में से आप देखिए, आप मॉनिटरिंग करिए कि कितने आपने लगाए तो हैं लेकिन उनको बचाया या बढ़ाया, कितने पौधों को बढ़ाया। तो इसे लोकतंत्र युग है और प्रयास के लिए हम लोगों की एक बड़े स्तर पर योजना बन रही है कि अगर वन विभाग नहीं जीतता और प्रशासन शासन नहीं अगर कहीं जीत रहा है तो हम लोग बड़े स्तर पर आंदोलन की तैयारी करें। वन विभाग की जिम्मेदारी है, इसीलिए हम लोगों ने कुछ नहीं कहा, ना वन विभाग से ना किसी से। ये वन विभाग की लापरवाही चल रही है कि ये जालीदार सब जंगल कट रहा है। आपके इस जंगल में तकरीबन प्रतिदिन कितने पेड़ कट जाते होंगे अवैध रूप से? अब इसका अंदाजा तो हम नहीं लगा सकते, लेकिन कट जाते होंगे 100-200 पेड़ तो। 100-200 पेड़ प्रतिदिन कट रहे यहाँ से? हाँ, कट रहे होंगे। अगर ये अवैध कटाई वन विभाग द्वारा नहीं रोकी गई तो आप क्या प्रयास करेंगे? अब इसके लिए कोई आंदोलन करेंगे, क्योंकि पूरा जंगल कट जाएगा तो हवा वायु भी नहीं मिलेगी।